फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, सोचिए आप जैसे चाहते हैं, चाहे आप रिच बनना चाहते हैं, चाहे सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको केवल और केवल अपने ब्रेन की, अपने माइंड की, अपने मन की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप प्राप्त कर पाएंगे। ये कैसे होगा, इसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जो मेरी वीडियो जो इस चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये जानकारी सब लोगों तक जानी चाहिए। दोस्तों, ब्रेन के 3 हिस्से बताए गए हैं और ये फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताए गए हैं। सिगमंड फ्राइड एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही माने हुए, बहुत ही फेमस, यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी जिन्हें कहा गया है। आप सोचिए, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनके पास जब पेशेंट आते थे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स ऐसी बताते थे जिनका कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं था, जिनका जो डायग्नोसिस करने पर कोई रीज़न नहीं था, केवल उनके ब्रेन में चीज़ें ऐसी चलती थी, माइंड में चलती थी। तो तब सिगमंड फ्राइड ने ये महसूस किया कि कुछ और भी है, ब्रेन में कुछ, माइंड में कुछ और भी है जो व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करता है। तब उन्होंने इस पर साइको एनालिसिस थ्योरी का जो है इसको रिसर्च की और उस पर इसके फाउंडर वो कहलाए। तो उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी प्रतिपादित की, बहुत सी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई। तो उन्होंने ब्रेन के या माइंड के 3 हिस्से बताए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बहुत बार हमने देखा है कि जनरली माइंड को 2 हिस्सों में बताया जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगमंड फ्राइड ने 3 पार्ट बताए, 3 लेयर बताई, जिसमें 10% इस जो पोर्शन है इसको एक ब्रेन को आइसबर्ग की तरह बताया, यानी कि कुछ हिस्सा बाहर बताया गया जो 10% माना गया और वो कॉन्शियस माइंड माना गया, और बाकी जो हिस्सा जो डूबा हुआ है पानी में वो 90% जो है हिस्सा उसमें सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक सेंसर की तरह होता है, जिसमें थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, हैबिट्स होती हैं, रिकॉल्स जो है रिकॉल के जरिए ये सब चीज़ें आती हैं और इसमें प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो वापस आती हैं। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है या लेयर है वो अनकॉन्शियस ब्रेन की बताई गई। तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि सिगमंड फ्राइड ने बताया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, तो कॉन्शियस माइंड में ये ब्रेन का केवल 10% हिस्सा होता है और इसमें विचार आते हैं, इच्छाएं आती हैं, अनुभव आते हैं और प्रत्यक्षीकरण आते हैं, लेकिन वो आते हैं जो प्रेजेंट में है, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये वर्तमान में देख रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो पूरे अटेंटिवली उसको चला रहे हैं, स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, तो ये पूरा अटेंशन से कर रहे हैं, तो ये वर्तमान में हो रहा है, तो ये कॉन्शियसली हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये कॉन्शियसली हो रहा है। तो ये होता है कॉन्शियस माइंड का, एक कॉन्शियस माइंड की वजह से, या कॉन्शियस माइंड इसको कराता है। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको दूसरी गाड़ी दे दी जाए, बड़ी गाड़ी दे दी जाए, तो जो कि आपने पहले चलाई हुई होती है और आप काफ़ी समय से वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा और रिकॉल करते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसी गाड़ी चलाई है और इसको यूँ चलाते हैं, यूँ करते हैं, ऐसा करते हैं। या आपको कोई ऐप खोलने के लिए दिया जाए जो कि आपने 2 साल पहले खोली हुई थी और आपके दिमाग में वो स्टोर है, यानी कि आपके ब्रेन में, माइंड में वो स्टोर है और आपने रिकॉल किया, याद किया, मेमोरी पे प्रेशर डाला और वो याद हो गई, तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये एक सेंसर की तरह होता है, इसमें भी वो सब चीज़ें होती हैं जिसमें इच्छाएं हो गई, भावनाएं हो गई, प्रतिक्रियाएं हो गई, भाव हो गए, हैबिट्स हो गई, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और ये एक सेंसर की तरह होता है। इसमें जैसे ही व्यक्ति रिकॉल करता है, याद करता है कि मुझे ये काम कैसे किया था मैंने और अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो तुरंत उसको रिकॉल होता है, वो करने लगता है। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें रिप्रेस्ड जो डिज़ायर होती हैं, दमित इच्छाएं, जिनको हम घरों में, मंदिर में और बहुत सी ऐसी जगह पर हम महसूस करते हैं और हम उसको किसी से कहना नहीं चाहते हैं, हमको लगता है कि ये कहने लायक नहीं है, तो हम उनको हमारे ब्रेन में, यानी कि वो अनकॉन्शियस पार्ट में रिप्रेस्ड हो जाती है, दमित हो जाती है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है जो मॉरल नहीं होती, जो सोशल नहीं होती, कल्चरल नहीं होती, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किसी तरह से वो शेयर करने लायक नहीं होती, तो वो चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में दमित होती है। इस तरह ब्रेन के या माइंड के या मन के 3 हिस्से सिगमंड फ्राइड ने बताए। अब हम आते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या किया जाए कि जिससे हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, आप यूँ समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं, भाव आते हैं, इच्छाएँ आती है जो
जिससे हमारा जीवन चलता है, हम बचपन में जो पढ़े हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वहाँ वो जो है स्टोर होने लगती है, स्टोर हो जाती है। जैसे ही हमें कोई टेबल के बारे में पूछता है तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होता है और हम बताने लगते हैं। कोई हमें साइकिल के बारे में पूछता है कि हमने इसका ये स्क्रू कैसे ठीक करना है, तो हमें रिकॉल करना होता है, हमें याद आ जाता है। हमें लैपटॉप जब हमने पहली बार चलाया था और आज 10 साल बीत जाते हैं और हमें कोई चीज़ ठीक करनी होती है, हम रिकॉल करते हैं, हमें याद आ जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की देन है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये व्यक्ति की आज जो भी हम होते हैं आज इस स्थिति में, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। यानी कि जब हम पहले बचपन में थे, वो जो चीज़ें हमारे दिमाग में थी, चाहे वो नेगेटिव थी, चाहे वो पॉजिटिव थी, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, पर आज हम उसी की देन हैं। आज हम जिस भी स्थिति में हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो कर ही रहा है ना। कॉन्शियस माइंड तो जो हम जैसा कर रहे हैं, जैसा हमें सुनने को मिल रहा है, कहने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, गाड़ी चलाने को मिल रहा है, हम चला रहे हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो कुछ भी जिस स्थिति में हम हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। तो हमें हमारे आसपास के माहौल के अपने आप में एक प्रोडक्ट हो गए। जैसा हमारे को बनाया वैसा ही हम प्रोडक्ट हो गए। तो ये सब इसको यूँ भी समझा सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड का संबंध जो है हमारे करियर से है, हमारी ज़िंदगी से है, हमारे बिहेव से है, हमारे हर तरह से है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये माइंडसेट, एजुकेशन, हर चीज़ से हमारा जो भी है वो सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है एक तरह से। तो आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। चाहे अच्छी चीज़ें अगर ब्रेन में हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की देन है, चाहे बुरी चीज़ें हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड की देन है। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं या हमारे दिमाग में केवल बेकार चीज़ें हैं तो वो उसकी वजह से है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बच्चे को अगर हम ये कहेंगे, इसको यूँ समझिएगा आप, अगर हम घर में किसी बच्चे को जनरली ये कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम स्टूपिड हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसको करने की स्थिति में नहीं हो, तो जब हम उसको एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, तो पहले वो कॉन्शियसली एक बार उसकी कॉन्शियस में जाएगा, माइंड में। लेकिन हर दिन अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करता है तो धीरे धीरे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो फिर उसके एक्शंस में डेवलप होने लगता है, निकलने लगता है। उसके एक्शंस वैसे होते हैं, उसमें बदलाव वैसा होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसा ही करने के लिए कहता है, तो वो उस में वैसे ही चीज़ें दिखने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी घर में किसी भी मेंबर को कुछ भी नेगेटिव एडवाइस नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं देने चाहिए, नेगेटिव तरीके से पेश नहीं आने चाहिए, या घर में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना, एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे व्यक्ति में, उसके दिमाग में नेगेटिविटी जाए, नेगेटिव अफर्मेशन जाए और वो वैसा करने लगे, उसके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो स्टोर हो जाए, फीड हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की देन है। अगर साइकोलॉजिकली जब बहुत सारे डिजीज़ में ये बताया जाता है तो बहुत सारे डिजीज़ के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है कि बचपन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। यानी कि बचपन में कैसा रहा बचपन, ये पूछा जाता है। काउंसलिंग में भी जनरली ये पूछा जाता है कि बचपन में क्या रहा। ये इसलिए पूछा जाता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, वो उसी की देन है। कॉन्शियस माइंड तो वो जैसा वो उसकी देन है वैसा कर रहा है, लेकिन जो बचपन में उसके साथ बिहेव हुआ, जो नेगेटिव चीज़ें गई, जो बुरी चीज़ें गई, बिहेवियर गए, जो आते गई, वो सब उसके वर्तमान में दिखने लगते हैं। तो ये जो वर्तमान है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना कि हमें अच्छी चीज़ें अपने आसपास के माहौल में, अपने से जुड़े हुए लोगों में, सब तरह से हमारे माइंड को पूरी तरह पॉजिटिव देना चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लें। क्योंकि ये चीज़ें माइंड में फीड होती है, स्टोर हो जाती है और यही हमें बदलाव करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है और एक्शंस वैसे करने के लिए कहती है। ये बहुत समझने की बात है। इसलिए अब ये तो है कि जैसे हम लैपटॉप लेके आते हैं या कंप्यूटर लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसमें जहाँ कंपनी से वो बन के आता है तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो हम उसमें फिर विंडो 7, विंडो 8, 9 जो भी डलानी होती है, जो उसमें करनी होती है चेंजेस, वो हम करवाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमको हमारे सबकॉन्शियस, ये तो माइंड का प्रोग्राम्ड है कि हमारे बचपन में जो जैसा बिहेव किया, जैसा हमने सोचा, विचारा, सुना, पढ़ा, लिखा, वो सब हमारे माइंड में प्रोग्राम्ड है।
स्टेबल है, वैसा हम कर रहे हैं, वैसा हम दिख रहे हैं, वैसा हम बोल रहे हैं, वैसा हमारे बिहेव में दिख रहा है, वैसा हमारे एजुकेशनल और हमारी लाइफ में दिख रहा है, हर चीज़ में दिख रहा है। लेकिन अब हम इसको रिप्रोग्राम्ड करते हैं, यानी कि हम उसमें चेंजेस करते हैं कि यानी कि जो बचपन में जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टेबल हो गई, जो स्थिर हो गई, वो प्रोग्राम्ड हैं, अब उनको रिप्रोग्राम्ड करना, उनको चेंज करना है पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा, पॉजिटिव चीज़ों के द्वारा। तो ये कैसे किया जाए? इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करें, अपने आप पर विश्वास करें। सबसे ज़रूरी बात है अपने आप पर विश्वास करें, बदलाव करने के लिए तैयार करें और वैसे ही एक्शन करने लगें। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपने कॉन्फिडेंस को महसूस करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को महसूस करें, फिर बदलाव करने के लिए यानी कि सकारात्मक और केवल सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वैसे ही एक्शन करने लगें। केवल सोचने भरने से काम नहीं होगा, हमें एक्शंस भी वैसे ही करने होंगे, तब हम जो चाहेंगे वो हम प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें करना क्या होगा कि जब सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम्ड करना है या सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम्ड करना है, तो आप ये देखिए जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बेहद भोला है, ये पावरफुल बहुत है लेकिन बेहद भोला है। क्योंकि इसको हम कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा तो ये वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेगा और हमको लगेगा तुमसे नहीं होगा। बहुत सारे एग्जामिनर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो जब सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं तो उनको लगता है यार कितनी भीड़ है, कितने लोग दे रहे हैं, इसका पेपर बड़ा लेंदी आता है। वो पहले ही एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर देते हैं, पहले ही मान लेते हैं। जब एग्ज़ाम दिया नहीं तो उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए आप कैसे ऑथराइज्ड हो रहे हैं, किस तरह आपने उसका रिजल्ट घोषित कर दिया। आप पहले तैयारी करिए, अपने आप पे विश्वास करिए, फिर अपने आप में चेंजेस करिए, पॉजिटिव चेंजेस करिए और फिर वैसे ही एक्शंस कीजिए। तो ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होगी, क्योंकि कॉन्शियस तो एक्शन कराएगा केवल, पूरे कॉन्शियसली आप एक्शंस करने लगेंगे, लेकिन आप कम से कम दिमाग में तो ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन में तो माइंड में वो सब चीज़ें डालिए तो सही कि हाँ मैं कर लूँगा, कितने ही लोग क्यों ना हो, कितना ही लेंथी इसका सिलेबस क्यों ना हो, लेकिन लोग पहले हार मान लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आप बेहद भोला लेकिन बहुत ही पावरफुल समझिए दोस्तों। इसमें बदलाव करने होते हैं, बदलाव करने के बाद यानी कि इसको रिप्रोग्राम्ड करना होता है, और जब रिप्रोग्रामिंग हो जाती है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बदल सकते हैं या हम पा सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये अपने आप में एक बेहद क्रांतिकारी प्रोसेस है जिसमें हमें लगातार बहुत सारी चीज़ें केवल पॉजिटिव बातें करनी होती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने होते हैं, एक्शंस करने होते हैं, उनको लगातार फॉलो करना होता है, उन पे लगातार अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए रखना होता है, अपने आप में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना होता है। तब हम जो चाहते हैं वो हम पाने की स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमारे जो सबकॉन्शियस ब्रेन है या माइंड है उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। किस तरह की अफर्मेशन? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, बिल्डअप करें कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर आप बदलाव महसूस करेंगे तो उसको सकारात्मक लेने लगे और फिर जैसा बदलाव करेंगे उन बदलावों को एक्शन फॉर्म में लेके आए, एक्शन बोर्ड पर लेके आए तो आप करने लगेंगे। तो उसमें आपको करना क्या होगा, हर दिन आपको कुछ खास अफर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देने होंगे, अपने ब्रेन में, माइंड में लगातार अफर्मेशन देने होंगे, आदेश देने होंगे। नंबर 1, हर दिन मुझे कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, सर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, डेवलप हो रहा है और ये मुझे हर कार्य में दिखने लगा है, मुझे सफलता मिलती हुई सी दिख रही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे जीत दिखाई दे रही है, जीत के सपने दिखाई दे रहे हैं। ये आपको बाकायदा सोचना पड़ेगा, हर दिन ऑर्डर देने पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सोने से कुछ देर पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। ये कोई लिटरेचर नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। आप अगर ऐसा करते हैं और लगातार करते हैं और केवल पॉजिटिव सोचते हैं तो आप देखिएगा इनके रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे, अच्छा बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे। तो आप हर दिन मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मुझे जीत की सफलता दिखाई दे रही है, हर दिन मुझे जीत दिखाई दे रही है, जीत के सपने दिखाई दे रहे हैं, या मैं मेरे मन मस्तिष्क और मेरे विचारों पर कंट्रोल कर रहा हूँ,
यानी कि जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उनको मैंने कंट्रोल कर लिया है। मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, मैंने कंट्रोल कर लिया है। मेरा ब्रेन कंट्रोल में, मेरा ब्रेन जो मस्तिष्क है वो मेरे पूरे कंट्रोल में है। मैं जैसा चाहूँ वैसा सोच सकता हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा रिएक्ट कर सकता हूँ। वैसी ही चीज़ें मेरे ब्रेन में आएंगी जैसा मैं चाहूँगा। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सफल हूँ, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जब आप बोलने लगेंगे, आप अगर रोते हुए बोलेंगे कि मैं सफल नहीं हुआ, तो वो आपके एक्शन में आने लगेगा। 2-3 बार जब आप बोलने लगेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगा। तो यहाँ हम रिप्रोग्राम्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे माइंड में हैं, हम इनको बदल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मेरा मन मस्तिष्क और व्यवहार पर कंट्रोल है। मैं सफल हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इसके अलावा मुझे सृष्टि के हर एक प्राणी से प्रेम है, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैं हर एक प्राणी से बहुत ही मृद व्यवहार करने की इच्छा रखता हूँ, मिलने की इच्छा रखता हूँ। मुझे किसी से कोई भी तरह की घृणा द्वेष भाव मेरे मन में नहीं आ रहा। मैं हर कार्य करने की इच्छा ही नहीं, क्षमता भी रखता हूँ। आपको बोलना पड़ेगा अपने ब्रेन को, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन को जाएगा ये ऑर्डर, क्योंकि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी जाती हैं जो केवल और केवल इलॉजिकल होती हैं, एंटी सोशल होती हैं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो केवल और केवल छुपी हुई रहती हैं, हाइड में रहती हैं। तो हम केवल सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब आप लगातार ये चीज़ें बोलेंगे, अफर्मेशन देंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, तो ये चीज़ें आपके ब्रेन में धीरे धीरे, ये यकायक नहीं होगा, अचानक बदलाव नहीं आएगा। एक लंबे समय तक आपको ये क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। हर दिन आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे सफलता दिख रही है, मुझे जीत दिखाई दे रही है, मुझे जीत के सपने दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन मस्तिष्क और व्यवहार पर कंट्रोल है। मैं हर एक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मुझे सभी से प्यार होने लगा है। मैं बहुत सुखी, समृद्ध और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत चित्त में है। इससे होगा क्या? अब इसके परिणाम क्या आएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन के? आप में शांति आने लगेगी, आप में धैर्य बढ़ेगा, आप में नफरत के भाव खत्म होने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत जल्दी बिल्डअप होने लगेगा। ये इसके परिणाम है। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होने लगेगा, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ने लगेगी और आपके सबसे मधुर संबंध होंगे। जब आप नफरत के भाव मिटाने लगेंगे तो सबसे मधुर संबंध होंगे, कटुता नहीं आएगी, मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे, नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म होने लगेगी, केवल और केवल पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। और आपको एक स्थिति में ये लगेगा कि हाँ, मैं सफल हो रहा हूँ। कुछ एक प्रक्रिया आप जब कर लेंगे, लगभग 1.5 से 2 महीना लगातार आप ये करेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे कि हाँ, मुझे सफलता मिल रही है। हर दिन आपको महसूस करना पड़ेगा, अपने डायरी में लिखना पड़ेगा, आज मैंने ये सफलता प्राप्त की, आज मुझे इसमें अच्छा लगा, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया। तो आप जैसे जैसे करेंगे तो आप में बहुत सारे चेंजेस आपको लगते चले जाएंगे, आपको मिलते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलता जा रहा है और आपको वो मिल ही जाएगा। ये होता है रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यही बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है और यही आपको करके देखना है। आप करके देखिए। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ऐसा मानना है, अगर आप ब्रेन में केवल और केवल पॉजिटिव थॉट्स देंगे, ये बात सही है कि हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स हर दिन प्रोड्यूस होते हैं और उनमें लगभग 50 से 55,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। लेकिन हमें तो रिप्रोग्रामिंग करनी है, हमें केवल और केवल रिप्रोग्रामिंग करनी है। तो हम जैसे ही रिप्रोग्रामिंग करेंगे तो केवल हम पॉजिटिव चीज़ें देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली चीज़ देंगे, हम हैप्पीनेस से जुड़ी हुई देंगे, अच्छे आइडियाज़, अच्छे अफर्मेशंस देंगे, तो हम जो चाहेंगे वो हमें 100% मिलेगा। यही इस वीडियो का मैसेज है दोस्तों, जो चाहो वो पाओ। और ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कर सकते हैं, केवल और केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए कर सकते हैं। आप जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसा करके देखिए और मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और ऐसा कौन सा अनकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ रिप्रेस्ड डिज़ायर है जो आप कह नहीं पा रहे। आप ज़रूर मेरे कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स, धन्यवाद।